देश की सुरक्षा व्यवस्था के लिए 3 दिवसीय सेमिनार का आयोजन जयपुर शहर में आज से शुरू हो रहा है। डीजीपी और आईजीपी के प्रदेश भर के अधिकारियों की एक अहम बैठक का आयोजन जयपुर शहर में किया जा रहा है। बैठक को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुख्य सलाहकार अजीत डोभाल भी इसमें शिरकत कर रहे हैं। जयपुर शहर में डीजीपी आईजीपी के सेमिनार में पीएम नरेंद्र मोदी का 3 दिवसीय दौरा है। पीएम नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए जयपुर शहर पूरी तरह से तैयार हो चुका है। जयपुर को साफ सुथरा और सुंदर बनाए रखने का कार्य नगर निगम, हेरिटेज और ग्रेटर के द्वारा किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए 22 गोदाम सर्किल, सिविल लाइन सर्किल, अम्बेडकर सर्किल, स्टैच्यू सर्किल को पीएम नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए भारतीय जनता पार्टी के झंडे और होर्डिंग से सजाया गया है। वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए जयपुर नगर निगम, हेरिटेज और ग्रेटर ने सफाई व्यवस्था और सर्किलों को सजाने का कार्य किया है। क्या ऐसे हालातों में देखा जाएगा कि क्या सफाई व्यवस्था आगे भी सुचारू रूप से बन पाएगी? ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। संसद की सुरक्षा में हुई चूक मामले में सुनवाई करते हुए दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सभी आरोपियों को पुलिस हिरासत अगले 8 दिनों के लिए बढ़ा दी है। वहीं अब सभी आरोपियों का पॉलीग्राफी टेस्ट किया जाएगा। आरोपी नीलम को छोड़कर बाकी सभी आरोपियों ने टेस्ट कराने के लिए हामी भर दी है। इस पॉलीग्राफी टेस्ट के बाद संसद कांड के कई राज खुल सकते हैं, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि नीलम के टेस्ट से इनकार करने के बाद आखिरकार कैसे खुलेगा संसद कांड का खुलासे का राज। अलवर में नहीं थम रही चोरी की घटनाएं, दुपहिया वाहन चोरों ने मचाया आतंक। अलवर शहर में चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। पिछले 7 दिन के दौरान अलवर शहर में दुपहिया वाहन चोरी और घरों में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। तेज होती सर्दी के साथ ही बढ़ती चोरियां आमजन के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। वहीं पुलिस प्रशासन की गश्त पर भी सवालिया निशान खड़े होने लगे हैं। गत रात को पूर्व कैबिनेट मंत्री और अलवर ग्रामीण से विधायक टीकाराम जूली के निवास स्थान के पास से एक मोटरसाइकिल चोरी हो गई। इस चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। घटना की रिपोर्ट पीड़ित द्वारा अरावली विहार थाने में दर्ज कराई गई है। फिलहाल बढ़ती चोरी पुलिस के लिए बड़ी परेशानी का सबब बनी हुई है। बांसवाड़ा नगर परिषद द्वारा शहर के नयाबादी स्थित में अतिक्रमण किए गए अतिक्रमणियों को नोटिस देने के बावजूद भी अतिक्रमण नहीं हटाया, उसको लेकर नगर परिषद ने आज यहाँ अतिक्रमण हटाया। जेसीबी से जो दुकानों पर आगे छज्जे बने हुए थे उसे हटाया गया, साथ ही जो दुकानों के आगे भट्टियाँ बना रखी थी उसे भी हटाया गया। इतना ही नहीं, जिन लोगों ने अतिक्रमण के नाम पर पेड़ियाँ बना रखी थी उसे भी हटाया गया। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा, लंबे समय से नगर परिषद के पास शिकायत आ रही थी शहर में अतिक्रमण को लेकर कि आए दिन यहाँ अतिक्रमण हो रहे हैं, उसको लेकर नगर परिषद द्वारा यह कार्रवाई की जा रही है। नगर परिषद ने पाला रोड पर स्थित सब्जी मंडी पर जो लोग सब्जी मंडी के बाहर बैठे थे उन्हें भी हटाने का प्रयास किया। उन्होंने साफ कहा कि अगर रोड के ऊपर कोई भी सब्जी लेकर बैठेगा उसे तत्काल प्रभाव से यहाँ से हटा दिया जाएगा, लेकिन कई लोग माने नहीं और अपनी सब्जियों का ठेले लगाकर बैठे रहे, जिस पर नगर परिषद ने तत्काल उन्हें हटाने का कार्रवाई शुरू कर दी और उनके टोपले में जो सब्जियां पड़ी हुई थी उसे तत्काल प्रभाव से हटाया गया। शहर स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान के तहत नगर परिषद की यह कार्रवाई लगातार जारी है। चित्तौड़ जिले में राजनीति में छाई खुशियां। जी हाँ, चित्तौड़ जिले के बड़ी सादड़ी विधानसभा क्षेत्र के गौतम कुमार दत्त अब कैबिनेट मंत्री के साथ साथ में जो प्रभार मिले हैं, जो मंत्री का दायित्व मिला है, वो 2 पद मिले हैं। वहीं 2 पद को लेकर एक मिला है सहकारिता मंत्री, तो दूसरा मिला है नागरिक उड्डयन का। आपको बता दें, गौतम कुमार दत्त दूसरी बार के विधायक बने थे और दूसरी बार भाजपा के विधायक बनने के बाद में ही भजन लाल सरकार में मंत्री पद से नवाजे गए हैं। बड़ी सादड़ी क्षेत्र में इस समय खुशियों का माहौल देखने को मिल रहा है। वहीं भाजपा के कार्यकर्ता और उनके समर्थकों में खुशी का माहौल है, तो वही मिठाइयाँ बांटकर एक दूसरे का मुंह मीठा करके बधाई दी जा रही है। अब कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पहली बार जब आएंगे लाडले नेता के लिए पलक पावड़े बिछा के आम जनता और कार्यकर्ता जो हैं इस क्षेत्र के बैठे हुए हैं। बहरहाल 3 दिन
जो है जयपुर में मोदी जी की डेरा लगा हुआ है और उसके पश्चात ही पहली बार उनका यहाँ कैबिनेट मंत्री के रूप में गौतम कुमार दत्त का आना होगा अपनी विधानसभा क्षेत्र गृहनगर बड़ी सादड़ी में। राजस्थान में सबसे अधिक 12 जिले में शहरी जनजाति समुदाय के लोग निवास करते हैं। आज भी ये लोग अपने आम लोगों से अलग जीवन जीते हैं। वहीं आपको बता दें कि इनका जीवन आज भी जंगल और ज़मीन से जुड़ा हुआ है। वहीं आपको बता दें कि आज भी ये लोग पूरी तरह से इस जंगल ज़मीन पर निर्भर हैं। लोग आज भी कई मूलभूत सुविधाओं से वंचित भी हैं। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत में 15 जनवरी को जनमन महाअभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। 12 जिले के आदिवासी क्षेत्र के 324 गांवों को चिन्हित किया गया है। 15 जनवरी को समरानिया में प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वर्चुअल संवाद भी करेंगे। इसको लेकर समरानिया कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज जिला कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कई बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में उपखंड मुख्यालय के अधिकारी भी मौजूद रहे। मोबाइल चोरी के प्रकरण में युवक ने की आत्महत्या। प्रागपुरा थाना क्षेत्र में एक युवक ने घर पर फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। 23 वर्षीय युवक कर अरुण सोनी दुकान खोलने के लिए जल्दी तैयार होता है, लेकिन आज सुबह नहीं उठने के चलते उनकी माताजी बबीता देवी ने देखा कि अंदर से गेट बंद है। तब उनके ताऊ व भाई को इसकी जानकारी दी, जिन्होंने गेट तोड़कर देखा तो अरुण सोनी फंदे से लटका मिला, जिसको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर लाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। गुस्साई ग्रामीणों ने पुलिसकर्मी व सप्ताह पर पहले मोबाइल चोरी के मामले को लेकर बार बार प्रताड़ित करने के बाद सामने आई। उन्होंने बताया कि अरुण 2 दिन पहले ही डिप्रेशन में था। परिजनों ने आरोपियों और पुलिस कांस्टेबल पर चोरी के मामले में दबाव डालने का लगाया आरोप। बागोड़ा पंचायत समिति के राह ग्राम पंचायत में सरपंच पद के उपचुनाव 10 जनवरी को होंगे। मंगलवार को नामांकन के दौरान 5 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया था। वहीं बुधवार को नामांकन वापसी के दौरान 3 उम्मीदवारों ने नाम वापस ले लिया है। अब मुम्मल बानू व बरगद खान के बीच में सरपंच पद के लिए कड़ी टक्कर होगी। 10 जनवरी को चुनाव होंगे। मतदान के तुरंत बाद मतगणना होगी और सरपंच के नतीजे जारी होंगे। बता दें कि सरपंच इस्माइल खान की निधन के बाद में राह ग्राम पंचायत में सरपंच पद के लिए उपचुनाव हो रहे हैं। खेड़ली कस्बे के वार्ड नंबर 18 में 2 पड़ोसियों में छोटी सी बात को लेकर इतना झगड़ा बढ़ा कि आपस में लाठी डंडे चले, जिसमें 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें खेड़ली अस्पताल में लाया गया और इस उक्त मामले में पुलिस में भी कार्रवाई की गई। उक्त मामले में खेड़ली पुलिस थाने में वार्ड नंबर 18 की पार्षद गीता देवी के पुत्र जितेंद्र कुमार ने रिपोर्ट कराई कि वह अपने घर के बाहर बैठा हुआ था कि सामने रहने वाले पड़ोसी देवेंद्र आलम ने और 3-4 जने उसके साथ थे। शराब के नशे में गाली गलौज करने लगे। मना करने पर लाठी डंडों से मारपीट हुई की, जिसकी सूचना खेड़ली थाना पुलिस को भी दी गई। बताया जाता है कि सकड़ा रहा मार्ग होने के कारण आमने सामने दोनों ही परिवारों के वाहन जब खड़े हो जाते हैं तो निकलना दुर्भर हो जाता है। इसको लेकर आए दिन कहासुनी भी होती रहती है। आए दिन कहासुनी होने के बाद आज दिन में जोरदारी से दोनों पक्षों में लाठी डंडे चले, जिसकी सूचना पर खेड़ली थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और समझाइश कर दोनों पक्षों को खेड़ली थाने लाया गया। बताया जाता है कि वार्ड नंबर 18 की पार्षद गीता देवी के पुत्र जितेंद्र काव्य दोनों को झगड़े में चोटें आई हैं। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। बहुचर्चित पूर्णमल रेगर हत्याकांड में पुलिस को मिली एक और सफलता। 2 और आरोपियों को किया गिरफ्तार। डीएसपी लवराम बिश्नोई की अगुवाई में हुई कार्रवाई। रायपुर कस्बे में होटल संचालक पूर्णमल रेगर की नृशंस हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को और गिरफ्तार किया है। गंगापुर डीएसपी लवराम बिश्नोई ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि रायपुर कस्बे में होटल संचालक उदयराम का पुत्र पूर्णमल रेगर होटल चलाता था। वहीं 8 अक्टूबर को जब वो घर पर देर रात नहीं लौटा तो उसके पिता ने वहाँ तलाश की, लेकिन वो नहीं मिला। फोन पर भी वो नहीं उपलब्ध हो पाया। आज में नजदीकी एक दुकान के अंदर सीसी कैमरे में
एक मामला कैद हुआ जिसमें एक कार के अंदर 4 व्यक्ति उसको अपहरण करके ले जा रहे हैं। अगले ही दिन पूर्णमल रेगर की लाश जंगल में पड़ी हुई मिली। इस मामले में पुलिस ने पूर्व में भी 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने भीलवाड़ा से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिन पर आरोप है कि अपहरण कर, हत्या कर और सबूत मिटाने के मामले में पुलिस ने अब आरोपियों से कड़ी पूछताछ शुरू कर दी है। विकसित भारत संकल्प यात्रा में आज अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी ने सावरदा गांव में महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में शिरकत की। वहीं उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे केंद्र की नरेंद्र मोदी की जो 17 योजनाएं लाभार्थियों को मिलनी चाहिए उन्हें पूर्णतया सफल बनाएं और घर घर जाकर उनको उन लाभार्थियों को 17 योजनाओं का लाभ दिलाएं। वहीं केंद्र द्वारा उज्ज्वला योजना व अन्य योजनाओं पर जोर देते हुए कहा कि वह इन योजनाओं को सफल बनाएं। डीग जिले के कामा थाना क्षेत्र के गांव टायरा में आरोपियों को पकड़ने गई पुलिस पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया, फायरिंग भी कर दी। पुलिस को भी जवाबी फायरिंग करनी पड़ी। घटना में 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। हमले के बावजूद पुलिस एक आरोपी इरफान मेव को पकड़ने में कामयाब रही। पुलिस पर हमले की घटना के बाद आरोपी हमलावर गाँव से फरार हो गए। कामा DSP देशराज कुलदीप ने बताया कि अल्ताफ मेव नाम का आरोपी पुलिस पर हमला, मारपीट व पुलिस की गाड़ी को क्षतिग्रस्त करने के मामले में जुराड़ा थाना से वांछित है, जो कई महीनों से फरार चल रहा है। दूसरा आरोपी इरफान मेव भी कामा थाने में दर्ज एक SC/ST के मुकदमे में वांछित चल रहा है। इन्हीं 2 आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने टायरा गांव में सुबह दबिश दी थी। दबिश के दौरान आरोपी अल्ताफ मेव पुलिस के हाथ नहीं लग सका, लेकिन पुलिस ने आरोपी इरफान मेव को पकड़ लिया। जब पुलिस आरोपी इरफान मेव को पकड़कर थाने आ रही थी तो आरोपी के परिजनों और ग्रामीणों ने पुलिस पर हमला बोल दिया, फायरिंग भी कर दी। आरोपी को छुड़ाने का प्रयास भी किया। ग्रामीणों द्वारा किए गए हमले व पथराव में पुलिसकर्मी हीरा सिंह व बलदेव सिंह घायल हो गए। पुलिस इरफान मेव को गिरफ्तार कर उसे थाने ले आई है। पुलिस ने 11 हमलावर महिला पुरुषों को हिरासत में लिया है। वहीं अन्य हमलावर गांव छोड़कर फरार हो गए हैं। पुलिस लगातार दबिश देकर आरोपियों की तलाश कर रही है। किशनगढ़ के जयपुर रोड राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित बड़गांव चौराहे के पास अल सुबह प्लास्टिक के दानों से भरे ट्रक में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे ट्रक धू कर जलकर राख हो गया। किशनगढ़ जयपुर हाईवे पर एक्सप्रेसवे टोल प्लाजा से महज 500 मीटर की दूरी पर बड़गांव चौराहे की सरहद पर प्लास्टिक के दानों से भरे ट्रक में शॉर्ट सर्किट से एकाएक आग लग गई। ट्रक के पिछले हिस्से में आग लगती देख चालक ने ट्रक को हाईवे किनारे खड़ा किया और कूदकर अपनी जान बचाई। टोल प्लाजा के माध्यम से आग की सूचना दमकल विभाग व पुलिस विभाग को दी गई। इस पर सिटी फायर से दमकल की गाड़ियां और शहर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। दमकल की गाड़ियों ने करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, जबकि शहर थाना पुलिस ने हाईवे पर यातायात को सुचारू रूप से शुरू करवाया। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मचारियों ने करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं शहर थाना पुलिस ने यातायात को सुचारू रूप से शुरू करवाया। पैंतर आने की सूचना पर वन विभाग ने सर्च ऑपरेशन चलाकर स्थिति को स्पष्ट करते हुए किसी भी प्रकार के जानवर के होने की सूचना को इनकार किया है। वन विभाग के वन सहायक संरक्षक महेंद्र सिंह ने बताया कि गुरुवार को स्थानीय ग्रामीणों की सूचना मिली कि लूणावास कल्ला झाड़ियों में एक पैंतर जैसा जानवर दिखाई दिया। उसके बाद क्षेत्र में एक दहशत और डर सा फैल गया था। वही सूचना मिलते ही वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचे और सर्च शुरू किया। मौके पर जानवर के कोई भी पद चिन्ह नहीं मिले हैं। रात्रि सर्च के बाद दूसरे दिन शुक्रवार को भी सर्च किया गया। आज भी किसी प्रकार के जानवर के पद चिन्ह नहीं मिले हैं। मौके पर जिस व्यक्ति ने वन विभाग को सूचना दी उसे भी मौके पर बुलाया गया। उसने बताया कि 200 मीटर दूर से फोटो खींचा था और जानवर को देखा था। वो कौन सा जानवर था उसे नहीं पता। फिलहाल वन विभाग ने ये स्थिति को स्पष्ट कर दिया है कि मौके पर किसी प्रकार का पद चिन्ह नहीं होने से ऐसा कोई भी जानवर वहां पर नहीं है। विकसित भारत संकल्प यात्रा, एक ही छत के नीचे ग्रामीणों को मिल रहा है केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ। बड़ी संख्या में कड़ाके की ठंड होने के बावजूद भी ग्रामीण
कैंपों में आकर, शिविर में आकर केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आज झालावाड़ जिले की पंचायत समिति सुनेल की ग्राम पंचायत हुनेल व मातनिया में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर आयोजित हुए, जिसमें भारत सरकार द्वारा संचालित फ्लैगशिप योजनाओं का प्रचार प्रसार किया गया। कड़ाके की ठंड होने के बावजूद भी शिविर में हजारों की तादाद में लोगों ने भाग लेकर सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी ली। ग्राम विकास अधिकारी सुरेश जैन, मुकेश सिंह सहित ब्लॉक स्तर के कई विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। शिविर में उपस्थित सभी के द्वारा सन 2047 तक विकसित भारत बनाने की शपथ ली गई। शिविर में गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की रस्म प्रधान सीता कुमारी भील द्वारा निभाई गई। शिविरों में जहां ग्रामीणों को केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है, वहीं बालक बालिकाओं को उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मानित भी किया जा रहा है। सपोटरा के उप स्वास्थ्य केंद्र बने शोपीस, मरीजों को नहीं मिल रहा इलाज, झोला छाप कर रहे अंधी कमाई। सपोटरा उपखंड के ग्रामीण अंचल की स्वास्थ्य सेवाएं सुधरने का नाम नहीं ले रही है। वहीं स्वास्थ्य विभाग भी ग्रामीण अंचलों के इन सब सेंटरों की सुध लेना भूल गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को अपने गांव के आसपास ही स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खोले गए उप स्वास्थ्य केंद्रों पर ताला लटकने मिलने से मरीजों को उपचार के लिए भटकना पड़ रहा है। राज्य सरकार ने लाखों रुपए खर्च कर ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर बनाने के लिए गांवों में स्वास्थ्य केंद्र खुलवाए हैं, लेकिन यहाँ स्टाफ की कमी के चलते ग्राम मरीजों को उपचार सुविधा नहीं मिल पा रही है। ग्रामीणों को अपने गांवों से काफी दूर PHC, CSC पर जाकर उपचार कराना पड़ता है। इससे समय की बर्बादी के साथ उन पर आर्थिक मार भी पड़ती है। गांवों में बने उप स्वास्थ्य केंद्र कभी कभार ही खुलते हैं, अधिकांश केंद्र बंद पड़े रहते हैं। उप स्वास्थ्य केंद्रों की व्यवस्थाओं की ओर से चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को कतई ध्यान नहीं है। इन पर दे पाएगी ध्यान? क्या उप स्वास्थ्य केंद्र ऐसे ही बने रहेंगे शोपीस? क्या ग्रामीण क्षेत्र की जनता को मिल सकेगी बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं? लाडनू शहर के मगराबास में पकड़ा गया चोरी के आरोप में एक युवक भीड़ ने पकड़कर पुलिस के किया सुपुर्द। अब पुलिस कर रही है आरोपी से पूछताछ। लाडनू शहर के मगराबास में दिन दहाड़े एक युवक ने सूने पड़े मकान में चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। इस दौरान मकान से वापस निकलकर भागते समय स्थानीय लोगों की उस पर नजर पड़ गई। भागते चोर को पीछा करके पकड़ लिया गया और भीड़ ने उसकी धुलाई कर दी। सूचना के बाद लाडनू पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ से छुड़ाकर उसको पकड़ लिया। थानाधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि आरोपी युवक विनोद अहमदाबाद का निवासी है। फिलहाल शांति भंग के आरोप में पकड़कर उससे पूछताछ की जा रही है। इस बारे में थानाधिकारी मुकेश कुमार वर्मा ने बताया कि मगराबास में चोरी के आरोप में एक युवक को पकड़ा है। आरोपी युवक अहमदाबाद का निवासी है, जिसका नाम विनोद बताया जा रहा है। अब पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। अब खबर टोंक के निवाई से। निवाई में हर वर्ष की भांति प्रताप स्टेडियम में राजस्थान मेगा ट्रेड फेयर का आयोजन किया गया। इस फेयर में तरह तरह की दुकानें सजाई गई। इस फेयर में पूरे भारत से सभी राज्यों से अपने अपनी प्रतिनिधित्व करने वाली दुकानों को सजाया गया। इस मेले में पूरे निवाई के आसपास के क्षेत्र के लोग काफ़ी खरीदारी कर रहे हैं। खास तौर से उन्हीं कपड़ों को लेकर के दुकानें सज चुकी है। क्रोकरी की सामान, इसके अलावा लकड़ी के फर्नीचर, बच्चों के खिलौने, झूले वगैरह की जो दुकानें हैं काफ़ी अच्छी तरह से सज चुकी है। बाहर के लोग काफ़ी रोमांचित है और कई लोग इसमें खरीदारी करने के लिए आए हैं। हालांकि ये मेला पहले 31 दिसंबर तक था, लेकिन बाद में इस मेले को 7 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। मेले में महिलाओं का उत्साह काफ़ी देखने लायक था। इस मेले में कई तरह की जो दुकानें हैं, बच्चों के खिलौने से लेकर के बड़ों के आइटम तक की दुकानें अच्छी तरह से सज चुकी है। मेले में बाहरी लोगों का काफ़ी जमावड़ा देखा गया। सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान करते हुए बावड़ा मुख्यालय के गांव में भी प्रबुद्ध जनों ने घर घर जाकर बांटे अयोध्या से आए पीले चावल। साथ ही गूंजे जय श्री राम के जयकारे। मुख्यालय बावनवास से है खबर। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो रहा है, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों हो रही है। 22 जनवरी को हिंदू समाज 500 वर्षों के पश्चात भगवान रामलला के मंदिर बनने की खुशी देश भर में एक और दिवाली की तरह मनाने के लिए सर्व समाज को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए घर घर जाकर पीले अक्षत बांटे गए और पूर्ण कार्य में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया जा रहा है। 22 जनवरी को प्रत्येक
अपने घर पर घी के दीपक जलाने और निकट के मंदिर में इकट्ठा होकर राम धुन का स्मरण करते हुए घर घर मंगल गीत गाते हुए निमंत्रण ही दिया जा रहा है। हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता गांव में घर घर जाकर तथा बावनवास वार्डों में जाकर घर घर संपर्क किया जा रहा है तथा अक्षय कलश के अक्षय देकर 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य श्री राम के मंदिर शुभारंभ को दिवाली की तरह मनाने का आह्वान भी किया जा रहा है। साथ ही निमंत्रण देकर प्रेरित भी किया जा रहा है। बहरोड सदर पुलिस की होटल ढाबों पर छापेमारी, संदिग्ध लोगों से की पूछताछ, होटल संचालकों को दी हिदायत, करें पहचान उसके बाद ही दे होटल। आपको बता दें कि बहरोड कस्बे में दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे 8 पर बने होटल ढाबों पर पुलिस की अचानक छापेमारी के बाद हड़कंप मच गया। साथ ही होटल संचालक इधर उधर भागने लगे। वहीं मौके पर मौजूद अधिकारी ने बताया कि होटल ढाबों की अचानक से चेकिंग की गई है। साथ ही कोई संदिग्ध व्यक्ति इन होटलों में तो नहीं रुका है। साथ ही होटल संचालकों को सख्त हिदायत दी है कि वो आईडी लेकर ही रूम दे, जिससे कोई अप्रिय घटना ना हो। साथ ही जिस पर अगर संदेह हो उसके बारे में पुलिस को सूचना दे ताकि उसकी पहचान कर सके। कार्रवाई के बाद मौके पर मौजूद लोगों की भीड़ जमा हो गई, लेकिन इसी तरह अगर ये कार्रवाई जारी रहेगी तो आपराधिक गतिविधियां कम होगी। साथ ही पुलिस प्रशासन का खौफ भी बना रहेगा। साथ ही आपको बता दें कि लगातार हाईवे पर अनैतिक कार्य होते हैं, जिसको लेकर पुलिस समय समय पर दबिश देती है, लेकिन उससे पहले ही भनक लग जाने पर होटलों में रुके हुए लोग मौके से फरार हो जाते हैं। साथ ही पुलिस की कार्रवाई टस की मस रह जाती है। राजीव गांधी युवा मित्रों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर बताई अपनी समस्याएं। राजीव गांधी युवा मित्र की ओर से एसडीएम शत्रुघ्न को सौंपा ज्ञापन में बताया कि राजस्थान सरकार की ओर से 2021-22 पर आर्थिक व सांख्यिकी विभाग के तहत 5000 राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम की शुरुआत की थी। केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर लागू करने के लिए आप जन से घर जाकर सीधा संवाद करने का कार्य करते थे। भारत संकल्प यात्रा शिविरों में पीएम मोदी को गारंटियों को आप जन तक पहुंचाने के लिए जिला कलेक्टर के आदेश पर लगे हुए थे। सरकार ने 31 दिसंबर को राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम समाप्त कर दिया। ज्ञापन देने वालों में जिला अध्यक्ष रामचरण डागर, महासचिव सीताराम बीड़ा, बगेश तागर, रामावतार बैरागी, राम सेतार गुर्जर, राकेश बीड़ा सहित कई युवा मित्र मौजूद रहे। युवा मित्रों ने अपनी समस्याएं सरकार को बता दी है। अब सरकार इनके लिए क्या कदम उठाती है, ये देखने वाली बात होगी। रेवदर उपखंड के थल में कोली समाज की 7 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता का भव्यता के साथ आयोजन हुआ। कोली समाज के युवाओं की खेल के प्रति जागृति बढ़ाने के लिए इस टूर्नामेंट का आयोजन हुआ था। यह टूर्नामेंट 31 दिसंबर को शुरू हुआ, जिसके अंदर 40 टीमों ने हिस्सा लिया था। फाइनल मुकाबले में थल और डिंगोलिया की टीम ने हिस्सा लिया, जिसमें थल की टीम ने बाजी मारी और जीत हासिल की। आज आयोजित हुए समापन समारोह में पूर्व विधायक जगसीराम कोली, मन्नाराम कोली, गमनाराम कोली समेत समाज के वरिष्ठ लोगों ने हिस्सा लिया। आयोजित समारोह में पूर्व विधायक जगसीराम कोली ने समाज के युवाओं को शिक्षा एवं खेल के प्रति अपने अवसरों की बढ़ोतरी में निरंतर कदम उठाने का आह्वान किया। इस दौरान विजेता टीमों को पुरस्कृत भी किया गया। आज क्रिकेट प्रतियोगिता के समापन के अवसर पर विजेता थल की टीम को सम्मानित किया गया। इस दौरान सैकड़ों कोली समाज के बंधु मौजूद रहे। राजसमंद में आज से शुरू होने वाली इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान की शाखा का उद्घाटन करने पहुंचे लेखांकन अंकेक्षण संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिकेत तलाटी ने किए श्रीनाथ जी मंदिर में राजभोग झांकी के दर्शन। देश के सर्वोच्च लेखांकन अंकेक्षण संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सीए अनिकेत तलाटी ने आज नाथद्वारा पहुंचकर प्रभु श्रीनाथ जी की राजभोग झांकी के दर्शन किए। इस मौके पर मंदिर परंपरा अनुसार उनका समाधान करवाकर स्वागत किया गया। तलाटी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि राजसमंद में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट की शाखा का उद्घाटन होने जा रहा है। इस इंस्टीट्यूट से क्षेत्र में सीए करने वाले छात्रों को फायदा मिलेगा। आपको बता दें, कांकरोली के सोफी रोड स्थित ब्रांच का आज शुभारंभ किया गया। इससे पूर्व संस्थान की देश विदेश में करीब 170 शाखाएं संचालित हैं। देर शाम सोफी रोड स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट की शाखा का उद्घाटन और एक समारोह में भाग लेने के बाद तलाटी उदयपुर के लिए रवाना हो गए। किशनगढ़ में मानवता हुई शर्मसार। एक कुमाता ने कचरा संग्रहण करने वाले टेम्पो में भ्रूण को फेंका। किशनगढ़ शहर थाना क्षेत्र स्थित सिलोरा ट्रेचिंग ग्राउंड के कचरे में एक 5-6 महीने का भ्रूण मिलने से
सनसनी फैल गई। शहर भर से कचरा एकत्र कर यहाँ पहुँचाने वाले किसी टेम्पो में ये भ्रूण यहाँ पहुँचा। यहाँ कचरे को अलग करने के दौरान लाल कपड़े में लिपटे भ्रूण का पता चला। इसके बाद शहर थाना पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और भ्रूण को राजकीय यज्ञ नारायण जिला चिकित्सालय पहुंचाया। यहां चिकित्सकों ने भ्रूण को मृत घोषित कर दिया। भ्रूण को मोर्चरी में रखवाया गया है। एक पुलिस टीम बनाकर भ्रूण को फेंकने वाली माता और उसके परिजनों का पता लगाया जा रहा है। रक्तदान सेवा समिति कल होंगे राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित। साइला क्षेत्र की सबसे बड़ी रक्तदाता सेवा समिति रक्त सेवा दल कल होने वाले राज्य के कोटा जिले में राष्ट्रीय सम्मान से इस समिति को नवाजा जाएगा। प्रदेश के कोटा जिलों में आयोजित होने वाले रक्तदान जीवदान सेवा समिति की ओर से राष्ट्रीय रक्तदान सम्मान समारोह कल यानी 6 जनवरी को आयोजित किया जाएगा, जिसके अंतर्गत रक्त सेवा दल संस्थान साइला को राष्ट्रीय सम्मान देकर नवाजा जाएगा। सेवा दल के सचिव नवनीत दवे ने बताया कि रक्तदान के क्षेत्र में उल्लेखनीय जागरूकता कार्य करने को लेकर रक्त सेवा दल संस्थान को कोटा में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय रक्तदान सम्मान समारोह में आने का निमंत्रण प्राप्त हुआ है। इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में देश के विभिन्न राज्यों से रक्तदान को लेकर युवा सम्मिलित होंगे। संस्थान के अध्यक्ष विक्रम त्रिवेदी ने बताया कि रक्त सेवादान संस्थान लंबे समय से रक्तदान को लेकर कार्य कर रही है। इस संस्थान द्वारा जिला ही नहीं अपितु राज्य भर में रक्तदान को लेकर कई उल्लेखनीय कार्य रक्तदान के क्षेत्र में किए हैं, जिसको लेकर कल ये उनको सम्मान दिया जाएगा। बता दें कि साइला क्षेत्र की जो रक्तदाता सेवा संस्थान है, उस संस्था के द्वारा पूरे प्रदेश सहित अनेकों राज्यों में जरूरतमंदों को रक्त उपलब्ध करवाती है। अजमेर जिला कलेक्ट्रेट पर भारत मुक्ति मोर्चा के पदाधिकारी पहुंचे। मोर्चा के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। पदाधिकारियों ने ज्ञापन के माध्यम से इस बात से अवगत कराया कि मोर्चा के पदाधिकारी के चुनाव ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से कराए जाने चाहिए। पदाधिकारियों का कहना है कि ईवीएम के माध्यम से चुनाव कराए जाने से अनेक प्रकार की गलतियां होने की संभावना रहती है, इसलिए ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने चाहिए। ईवीएम की गलतियों को देखते हुए विभिन्न देशों में ईवीएम से चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं, जबकि भारत में अभी भी ईवीएम के माध्यम से चुनाव कराए जा रहे हैं। द्वितीय और तृतीय और चतुर्थ चरण में भी आंदोलन लगातार जारी रहेगा। 10 जनवरी को 567 जिला कार्यालयों पर, जिला मुख्यालयों पर रैली और प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद भी यदि उनकी बात नहीं मानी गई तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। 31 जनवरी को केंद्रीय चुनाव कार्यालय पर भी महा रैली और महाप्रदर्शन किया जाएगा। पचपदरा विधानसभा क्षेत्र के नवनिर्वाचित विधायक डॉक्टर अरुण चौधरी का पचपदरा विधानसभा क्षेत्र में स्वागत व अभिनंदन कार्यक्रम लगातार जारी है। नवनिर्वाचित विधायक डॉक्टर अरुण चौधरी का प्रेस क्लब की ओर से स्वागत व अभिनंदन किया गया। पचपदरा के नवनिर्वाचित विधायक डॉक्टर अरुण चौधरी का बालोतरा प्रेस क्लब की ओर से डाक बंगले में स्वागत कर अभिनंदन किया गया। प्रेस क्लब की ओर से डॉक्टर विधायक अरुण चौधरी को साफा पहनाकर माल्यार्पण करते हुए उनके जीत की शुभकामनाएं दी गई। इस अवसर पर विधायक डॉक्टर अरुण चौधरी ने कहा कि एक स्वस्थ पत्रकारिता से ही स्वस्थ समाज का निर्माण होता है। उन्होंने पत्रकारों से आह्वान किया कि वे सकारात्मक तरीके से आम जन की समस्याओं को उठाएं ताकि उनका समाधान निकाला जा सके। इस अवसर पर पत्रकारों ने डॉक्टर विधायक अरुण चौधरी को पत्र देते हुए कहा कि पत्रकारों की सुरक्षा के लिए जल्द से जल्द सुरक्षा कानून बने, साथ ही सरकार की ओर से दी जाने वाली सुविधाएं भी बालोतरा के पत्रकारों को मिले। इस अवसर पर पचपदरा के नवनिर्वाचित विधायक डॉक्टर अरुण चौधरी ने कहा कि स्वस्थ पत्रकारिता के चलते ही स्वस्थ समाज का निर्माण होता है। जिले में मौसम के बदलते मिजाज के साथ साथ शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है। प्रतापगढ़ शीतलहर के प्रकोप को देखते हुए 8 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश घोषित। प्रतापगढ़ जिला कलेक्टर इंद्रजीत यादव ने जिले में शीतलहर के प्रकोप को देखते हुए जिले के समस्त राजकीय गैर राजकीय विद्यालय में कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों के लिए दिनांक 6 से लेकर 8 तक अवकाश घोषित किया है।
वहीं ये आदेश भी जारी किया है कि शिक्षक व संबंधित स्टाफों को वापस आना होगा जो रूटीन कार्य करेंगे। 5 जनवरी 2024 तक शीतकालीन अवकाश घोषित था, इसे आगे बढ़ाया गया है। मौसम के आए बदलाव से शीतलहर का प्रकोप बढ़ रहा है, तो ऐसे में लोगों की दिनचर्या भी बदल सी गई है। इटावा क्षेत्र में दिखा सर्दी का सितम, हाड़ कपाने वाली सर्दी ने छुड़ाई धुजनी। दिन भर सूर्य देव ने भी नहीं दिए दर्शन, तो अलाव बने सहारा। अलाव के सारे चिपक कर लोग दिन गुजारते आए नजर। कोटा जिले के इटावा उपखंड क्षेत्र में आज शुक्रवार को इस वर्ष की सबसे अधिक सर्दी का सितम देखने को मिला और सुबह से ही सूर्य देव ने दर्शन नहीं दिए। साथ ही दिन भर शीतलहर और तेज हवाओं के चलते लोगों को हाड़ कपाने पर मजबूर कर दिया, जिसके चलते हाड़ कपाने वाली इस सर्दी के सितम के बीच लोग अलाव के सहारे बैठे और अलाव तापते हुए नजर आए और अलाव के सहारे दिन भर गुजार कर चाय की चुस्कियां भी लेते दिखाई दिए, जिससे कि सर्दी के सितम को कम किया जा सके। राजकीय महाविद्यालय मेड़ता की बालक बालिकाओं ने आज मीरा स्मारक का दौरा किया और मीरा स्मारक के इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी स्थानीय प्रबंधक से प्राप्त की। एमडीएस यूनिवर्सिटी के निर्देशानुसार इतिहास के विद्यार्थियों को ऐतिहासिक धरोहरों पर भ्रमण कर वहां के प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी इन विद्यार्थियों को प्रदान की जा रही है। इसी के तहत 3 दिवसीय आयोजन के अंतर्गत सहायक आचार्य पुष्पलता के निर्देशन में राजकीय महाविद्यालय मेड़ता के छात्र आज राव दूधागढ़ पहुँचे। इतिहास भ्रमण के द्वारा इतिहास के विद्यार्थियों ने राव दूधागढ़ के स्थापत्य शैली के अलावा भक्त शिरोमणि मीराबाई पैनोरमा का अवलोकन किया, इतिहास की जानकारी ली, स्थापत्य कला को देखा और इतिहास की जानकारी भी ली। यह संकलन चित्रों के रूप में, भित्ति चित्रों के रूप में, मूर्तियों के रूप में और मोनूमेंट के रूप में है, जिसे पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार में धरोहर प्रोन्नति के अवकार सिंह लखावत की देखरेख में बनाया गया था। निश्चित रूप से छात्रों, इतिहास के छात्रों और शोधार्थियों के लिए आज भी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। बकाया मानदेय देने सहित विभिन्न मांगों को लेकर आशा सहयोगियों ने किया जिला कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन। आशा सहयोगियों ने आज अपने विभिन्न मांगों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को 5 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। इस दौरान प्रदर्शन कर रही आशा सहयोगियों ने कहा कि उनसे सरकार द्वारा अनेक दूसरे कार्य भी करवाए जा रहे हैं, लेकिन उनका अतिरिक्त पेमेंट नहीं दिया जा रहा है और पिछले 5 माह से उनका मानदेय भी नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से उनके खाने के लाले पड़ गए हैं। जिसके विरोध में आज उन्होंने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपकर मानदेय बढ़ाने और बकाया वेतन देने की मांग की। वहीं उन्होंने कहा कि आज उन्होंने 5 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा है। वहीं जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर रही आशा सहयोगियों ने कहा कि अगर सरकार द्वारा जल्द से जल्द उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो वे आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। घेगल थाना क्षेत्र के गांव बबाईचा में एक झोला छाप चिकित्सक के उपचार के बाद 4 बच्चों की तबीयत खराब हो गई। झोला छाप चिकित्सक के उपचार से बच्चों की तबीयत बिगड़ने के बाद परिजनों ने आनंद फानंद में जिला अस्पताल में भर्ती कराया। पीड़ित कैलाश ने बताया कि हमेशा बच्चों को छोटी मोटी बीमारी होने के बाद गाँव में ही चिकित्सक को दिखाते आए हैं। ऐसा पहली बार हुआ है जब उनकी गोली दवाई से बच्चों की तबीयत बिगड़ी है। इसके बाद राजकीय यज्ञ नारायण चिकित्सालय पहुँचे। बच्चों को जिला अस्पताल में इमरजेंसी में डॉक्टर मनीष जाखड़ ने परामर्श, उपचार और प्राथमिक उपचार के बाद भर्ती कर लिया गया है। राजस्थान में नई सरकार का गठन होते ही पेपर माफियाओं के खिलाफ भजनलाल सरकार ने एक अभियान चलाया गया है। वहीं एसओजी द्वारा आज एक सूची को सार्वजनिक किया गया है। एसओजी की सूची में सांचौर जिले के 30 अभ्यर्थियों के संदिग्ध अभ्यर्थियों के नाम हैं। वहीं संदिग्ध अभ्यर्थियों के खिलाफ एसओजी कार्रवाई करने के लिए लगातार सांचौर जिले में 5 दिन से पिछले सक्रिय है। वहीं 2 दिन पूर्व में एसओजी द्वारा कार्रवाई करते हुए एक लेक्चरर को भी गिरफ्तार किया है। वहीं भजनलाल सरकार पेपर माफियाओं के खिलाफ एक अभियान चलाकर एसओजी का गठन करके लगातार कार्रवाई को अंजाम दे रही है। जयपुर में ऑल इंडिया डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन के लिए जयपुर पुलिस ने विशेष इंतजाम किए हैं। को बता दें, ऑल इंडिया डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित की जाएगी।
इस आयोजन को लेकर ओटीएस चौराहे से KV3 तक नो ट्रैफिक जोन इस आयोजन के लिए ओटीएस चौराहे से KV3 तक नो ट्रैफिक जोन की व्यवस्था की गई है, जहां चोमू सर्किल चौराहे से लेकर स्टैचू सर्किल तक यातायात डाइवर्ट किया जाएगा। 22 गोदाम सर्किल पर दबाव ज़्यादा होने के कारण इस रूट को डाइवर्ट किया गया है। दूसरी ओर सिंधी कैंप से निकलने वाली सभी बसें अजमेर रोड से संचालित की जाएंगी। बहरहाल 3 दिन की इस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत सभी तमाम पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। चूरू सदर थाने से महज कुछ मीटर दूर पर टूटे ताले, पुलिस की कार्यशैली पर उठे सवाल, चोरों ने गोदान पात्र को भी नहीं बख्शा। चूरू जिला मुख्यालय के चूरू सदर थाना के पास महज कुछ मीटर दूरी पर एक दुकान के ताले टूट गए। एक हलवाई की दुकान पर बीती रात चोरी का मामला सामने आया, जिसमें आरोपियों ने गोदान पात्र को भी नहीं बख्शा। गोदान पात्र में दान के रखे गए 13,000 रुपये भी उन्होंने चुरा लिए और गोदान पात्र को बाहर पटक दिया। इसके अलावा हलवाई की दुकान पर गले में रखे 5,000 रुपये नकदी भी चुरा लिए। चोर इतने शातिर निकले कि उन्होंने मिठाई एवं अन्य सामान को बिल्कुल भी नहीं छेड़ा। सुबह जब हलवाई दुकान पर आया तो उसको वारदात का पता चला। उसने अपने मालिक शिव कुमार शर्मा को सूचना दी। शिव कुमार शर्मा ने कोतवाली थाने को सूचना दी, जिसके बाद कोतवाली थाने के एएसआई लक्ष्मण सिंह ने मौका मुआयना किया। अचरज की बात यह है कि जहां वारदात हुई वो सदर थाने से महज कुछ मीटर दूरी पर दुकान थी और इस वारदात के बाद लोगों में तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि पुलिस थाने के पास ही जब इस तरह की वारदात होगी तो चूरू शहर कितना महफूज होगा। आने वाला समय बताएगा कि चूरू पुलिस अधीक्षक सदर थाने की कार्यशैली को लेकर अब कौन सा कदम उठाते हैं। पाली विधायक भीमराज भाटी आज शहरवासियों और ग्रामीणों के साथ पाली जलदा विभाग पहुंचे, जहां उन्होंने LNT रूडीप सहित जलदा विभाग के अधिकारियों के साथ बात की और लतार लगाते हुए उन्होंने स्पष्ट कहा है कि आगामी 2 महीनों में जितनी भी समस्या है पेयजल को लेकर, वह रूडीप और LNT के जो सीवरेज चैम्बर की जो लीकेज की समस्या शहरवासियों ने अवगत कराई, ये तुरंत दुरुस्त हो जानी चाहिए, वरना इनका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। बता दें कि भीमराज भाटी पाली से इस बार विधायक चुने गए हैं और लगातार ग्रामीणों को जो पानी की समस्या आ रही थी, इसको लेकर आज ये जलदा विभाग पहुंचे थे। शिप्रापंत थाना पुलिस ने पेट्रोल पंप पर डकैती करने वाले 5 युवकों को गिरफ्तार किया है। डकैती की योजना बना रहे 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बदमाश रवि कुमार, रोहित मीणा, रवि कलाल, मुकेश और रामप्रसाद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बदमाश से एक देसी कट्टा, जिंदा कारतूस, लोहे की रॉड, चाकू और मिर्च का पाउडर बरामद किया है। बदमाश फन किंगडम नाले के पास झाड़ियों में बैठे कर डकैती की योजना बना रहे थे। बदमाश रवि कुमार मानसरोवर थाने का हिस्ट्री शीटर है। बदमाशों ने मुहाना, शिप्रापत और शिवदासपुरा थाना इलाकों में दिया कई बड़ी वारदातों को अंजाम दिया है। के खिलाफ लूट, डकैती, रंगदारी, मारपीट, आर्म्स एक्ट के मुकदमे भी दर्ज है। फिलहाल पुलिस बदमाशों से पूछताछ कर रही है। ट्रायल के चम्बल मार्ग स्थित खाड़ीपुरा में हरिओम श्री राधे दिव्यांग गौशाला में 24 साल की नंदनी गाय की आज मौत हो गई। पर तो अक्सर हर कोई रोता है, लेकिन यही आंसू जब किसी पशु के मरने पर निकलते हैं तो वह पल बेहद भावुक कर देने वाला होता है। ऐसा ही दृश्य आज दिव्यांग गौशाला में देखने को मिला। जब 24 साल की नंदनी गाय की मौत हो गई तो गौसेवक रोते हुए नजर आए। दरअसल साल 2000 में जब कस्बे की सड़क पर घूम रही दिव्यांग नंदनी गाय को खाड़ीपुरा गांव निवासी गिरिराज और राजू सिंह ने देखा तो उनका दिल भर गया। वे नंदनी को अपने पास ले आए। फिर क्या था, ऐसा गायों के लिए स्वयं के दम पर दिव्यांग गौशाला की स्थापना कर दी। नंदनी की 30 साल से गौशाला में ही सार संभाल हो रही थी। आज नंदनी की मौत की खबर सुनकर हर कोई सन्न रह गया और आंखों से आंसू बहने लगे। नंदनी की अंतिम विदाई भी हिंदू रीति रिवाज के अनुसार वैदिक मंत्रों के उच्चारण के बीच आचार्य वासुदेव ने कराई। का अंतिम संस्कार गौशाला में ही किया गया। साथ ही जहां पर नंदनी को दफनाया गया है उस जगह भविष्य में प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी। नंदनी की मौत की खबर सुनने के बाद प्रशासन के अधिकारी सहित सैकड़ों लोग गौशाला में पहुंचे और नंदनी को श्रद्धांजलि अर्पित की। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर तैयारियां अभी से शुरू हो गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष मोदी के नेतृत्व में जहां आज सेक्टर अधिकारियों का प्रशिक्षण हुआ, वहीं शाम को राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ में एक विशेष बैठक भी रखी गई, जो अभी कुछ ही देर पहले संपन्न हुई। जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष मोदी के निर्देशन में आज महाराणा प्रताप सभागार में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया। सेक्टर अधिकारियों के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान निष्पक्ष और बिल्कुल बिना बाधा के
निर्वाचन कार्य संपन्न हो, इसके लिए 403 अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। इसमें पुलिस के आला अधिकारी भी शामिल हुए। शाम को राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ में एक चर्चा जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष मोदी की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक के दौरान सभी राजनीतिक दलों के पदाधिकारी मौजूद थे। गौरतलब है कि आगामी 8 फरवरी को मतदाता सूचियों का प्रकाशन होना है। इसी को लेकर ये बैठक रखी गई।